समस्त संभ्रांत व्याकरण प्रेमियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सतत प्रयत्नशील प्रिय विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग आज प्रत्यय में यत् प्रत्यय के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हमने प्रत्यय के विषय में विस्तार से आपको बताया है और अक्त प्रत्यय की विस्तृत व्याख्या उदाहरण सहित हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आशा है कि आप अच्छे ढंग से उसको समझ गए होंगे, उसको अच्छे ढंग से हृदयंगम कर लिए होंगे। अब आज हम लोग यत् प्रत्यय पर चल रहे हैं कि यत् प्रत्यय क्या है और इसका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। इसके उदाहरण भी विस्तार से आपके समक्ष हम रखेंगे। यत् प्रत्यय, इसमें एक सूत्र है अचो यत्। अचो यत् सूत्र के अनुसार यत् प्रत्यय का प्रयोग यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में किया जाता है। यत् प्रत्यय में केवल, यत् प्रत्यय में केवल यह शेष रहता है और इसके प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या इसकी विधि है, इसके विषय में हम देखिए आगे आपको और विस्तार दे रहे हैं। इसमें हम लोग जो अक्त प्रत्यय इसके पूर्व में किए थे उसका जिस तरह से रूप समस्त लिंगों और समस्त विभक्तियों में चलता था, उसी तरह से यत् प्रत्यय का भी प्रयोग समस्त विभक्तियों और लिंगों में होता है। अभी हम विस्तार से उसको भी संकेत आपके सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर इतना हमने देख लिया कि यत् प्रत्यय में केवल यह शेष बचता है और त का लोप हो जाता है। अब आगे देखिए, इसमें इस प्रत्यय का प्रयोग इस प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में तथा अकर्मक धातु से भाववाच्य में किया जाता है। भाववाच्य में किया जाता है, ये इसकी मुख्य व्यवस्था है। अब कुछ और इसकी विशेषता है, वो क्या है? धातु में
ई या ई, धात में ई अथवा बड़ी ई को ए गुणादेश हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। धात में ई अथवा ई का प्रयोग रहे तो वहाँ पर ए गुणादेश हो जाता है, अर्थात गुण संधि में जो ई और ई के स्थान पर ए का प्रयोग होता है, अ या आ के बाद या ई के आने पर ए अथवा ओ की स्थिति जो बनती है वो यहाँ पर गुण का आदेश हो जाता है धात में। फिर आगे संकेत कर रहे हैं उसी में कि धातु के अंत में आने पर इकारांत तथा इकारांत का ए गुणादेश हो जाता है, ए गुणादेश हो जाता है। ये चीज़ आप ध्यान देख लें कि पूरी बात हमने अलग अलग लिख दिया कि जब धात में ई या ई रहे तब भी गुण आदेश ए का ही होगा, और धात के अंत में आ गया और उसके बाद इकारांत आ रहा है, उसके बाद आने पर इकारांत करते हैं और इकारांत के बाद फिर ऊपर वाली व्यवस्था के अनुसार ए गुणादेश हो जाता है। अभी हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और, इसमें रूप जो चलता है वो समस्त विभक्तियों और समस्त लिंगों में चलता है। इसको भी संकेत चाहें तो आप लिख लें कि यत् प्रत्यय के रूप यत् प्रत्यय के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, तथा नपुंसक लिंग में फल की तरह। चलते हैं। ये इतनी चीज़ आपने एकदम स्पष्ट कर लिया। अब पूरी व्यवस्था हमने यत् प्रत्यय की आपके सामने रख दिया, फिर से अच्छे ढंग से समझ लें। अचो यत् सूत्र है, उसके अनुसार यत् प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। यत् प्रत्यय में केवल यह शेष बचता है। इस प्रत्यय का प्रयोग सकर्मक धातु से कर्मवाच्य में और अकर्मक धातु से भाववाच्य में किया जाता है। धातु के अंत में माने यत् से परे धातु के अंत में ई या ई अगर आता है तो उसका ए गुणादेश हो जाता है, और धातु के अंत में अगर आ आता है तो वहाँ पर आ का इकारांत हो जाता है और इकारांत के उपरांत फिर ए गुणादेश हो जाता है। यत् प्रत्यय का जो रूप है वो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, तीनों में चलता है। पुल्लिंग में चलेगा तो रामवत, स्त्रीलिंग में चलेगा रमावत, और नपुंसक लिंग में चलेगा तो फलवत। ये इसकी व्यवस्था है। हम आपको तीनों रूपों को आपके सामने रख दे रहे हैं
देख लें, उसके बाद तब उदाहरण पर चलते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के रूप में पहले हम तीनों रूपों को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे किसी एक का देख लीजिए, पुल्लिंग। पुल्लिंग, यहाँ पर जो कोष्ठक में चाहें तो आप लिख लें, राम के सदृश, ना, राम के समान। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं लिख रहे हैं, उसको आप समझ लेंगे। अब इसमें देखिए, किसी एक का बना लीजिए। जैसे गेय, गेय का हम बना दे रहे हैं आपको। जैसे गेय, ये है गेय, फिर है गेयव, और फिर हो जाएगा गेया। ये तीनों वचनों में आपका रूप हो गया। राम, रामौ, रामा। इसी तरह से स्त्रीलिंग में जब आप बनाएंगे यत् से संबंधित रूप, तो स्त्रीलिंग में जो है वो रमा के सदृश हो जाएगा। रमा के सदृश, रमा के समान, ना, ये। अब रमा के सदृश यही चीज़ गेय का ही अगर आप बना रहे हैं तो रमा रमे रमा होता है, गेया गेये गेया, गेया गेये और गेया, रमा रमे रमा। अब इसी बात को नपुंसक लिंग में भी आप देख लें। नपुंसक लिंग, इसमें फल की तरह हमने संकेत किया आपको, फल के सदृश, फल के समान। अब फल के समान जो रूप हमारा चलता है आप जानते ही हैं, गेयम, गेये, गेयान, गेयम, गेये, गेयानि। रूप आप जानते हैं, फलम, फले, फलान, वही स्थिति बन रही है। अब देखिए, तीनों रूप हमने आपके समक्ष रख दिया, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। अब इन रूपों के अतिरिक्त जो मुख्य उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो एक व्यवस्था बता दी गई कि समस्त विभक्तियों, समस्त वचनों और समस्त लिंगों में इसके रूप चलते हैं, ना। ये चीज़ आप निश्चित कर लिए। अब हम लोग उदाहरण आपके सामने अधिक से अधिक प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उदाहरण ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ आप नोट कर चुके होंगे, अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। अब हम इसको हटा करके उदाहरण पर चलते हैं। अधिक से अधिक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो विस्तार हमने दिया था इसको अब हटा रहे हैं, इसको आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से। अब आइए, कुछ उदाहरण जो हमारे पास प्रस्तुत हैं, उपलब्ध हैं, वो हम आपको दे रहे हैं, अधिक से अधिक उदाहरण। अब उदाहरणों से ही हमें अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण में हम लोग आते हैं। देखिए, जैसे धातु, प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। ये है धातु, दूसरी स्थिति है प्रत्यय, और तीसरा निष्पन्न शब्द अर्थात निर्मित शब्द। ये तीन व्यवस्था हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें हम आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो शब्द बनता है उसी का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग अपने आप देख रहे हैं। जैसे गेया, फिर गेया, गेयम, वही चीज़ अभी जो बना रहे हैं देखिएगा, एक एक करके अपने आप स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए, जैसे सबसे पहले हम ची धातु है, ये है ची धातु, इसमें हमने यत् प्रत्यय लगाया। अभी हमने जो आपको विस्तार लिखाया था उसमें लिखा था कि यदि
धात में ई अथवा बड़ी आता है तो उसमें क्या होता है, उसी में ई अथवा ई के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, गुणादेश हो जाता है। तो जब ए आदेश हो गया तो च के स्थान पर चे हो गया। और देखें, ची धातु से यत् प्रत्यय लगाने पर इससे क्या शब्द बनता है। हमने अभी जो नियम यत् प्रत्यय में लिखा था उसमें आपने देखा था कि अगर धातु में ई की मात्रा है तो ई के स्थान पर ए गुणादेश हो जाता है, तो ची के स्थान पर क्या हो जाएगा, चे। तो इससे जो शब्द हमारा बनेगा वो बनेगा चेय ना। इससे जो शब्द हमारा बन रहा है वो चेय शब्द बन रहा है ना। ये चेय हम पुल्लिंग में बना रहे हैं। इसके बाद इसी को आप नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो चेया हो जाएगा, नपुंसकलिंग में बनाएंगे चेयम हो जाएगा। यही इसमें केवल आपको ध्यान में रखना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो हमने अभी लिखा था ये अलग अलग आपका हो गया। अब ची के बाद जैसे जी धातु है, जी धातु, इसमें यत लगा दिया तो इससे आपका शब्द बन गया जेय ना। अब और देखें, दा धातु है, दा धातु, इसमें यत प्रत्यय लगाया। हमने अभी आपको आकारांत बताया था जब नियम लिख रहे थे, तो उसमें आकारांतर्गत है तो उसका भी गुणादेश हो जाता है ए। तो इससे जो शब्द हमारा बनेगा वो भी बनेगा देय। ठीक, देय, देया, देयम। दा के बाद नी धातु है, नी धातु, नी में यत लगाया तो इससे जो हमारा शब्द बना वो नेय शब्द बन गया ना। इसी तरह से भू धातु में जब यत लगाया, ये है भू धातु, इसमें लगाया तो इससे जो रूप बना हमारा वो भव्य, भव्य रूप, सुंदरता के लिए है भव्य। फिर मा धातु है, माँ में यत लगाया तो उससे मेय शब्द बन गया ना। रम धातु है, रम, रम धातु में हमने लगाया तो इससे आपका बना रम्य, रम्य ना, सुंदरता के लिए भी है रम्य। फिर है शप धातु, शप, इसमें लगा दिया आपने तो शप धातु से शप्य रूप बन जाएगा, शप्य। ये इसका आप स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अपने आप स्पष्ट देख रहे हैं, चेया, चेयम, जेया, जेयम, देया, देयम ना। ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का रूप अपने आप स्पष्ट हो जाएगा आपका। अब शप धातु के बाद इसे श्रु धातु है, ये है श्रु धातु, इसमें यत लगाया तो इससे जो रूप बना हमारा वो श्रव्य, श्रव्य रूप बना ये श्रु धातु से। फिर हा धातु है, आइए यहाँ पर भी वही स्थिति कर देते हैं, धातु प्रत्यय और निष्पन्न शब्द। ठीक, तो हम लोग अभी लिख रहे थे हा धातु ना। तो हा धातु में यत प्रत्यय लगाया तो इससे हेय, यह शब्द आपका बन गया आकारांत होने के कारण। फिर है धा धातु, पा धातु, धा धातु में लगाया तो धेय बन गया,
पा धातु में लगा दिया तो पेय शब्द बन गया ना। ये शब्द आपके आकारांत हैं। भी धातु से भी धातु में यत लगाया आपने तो इससे भेय शब्द बन गया ना। यत यत में यत जब हम जोड़ते हैं तो इससे यत्यः बन जाता है। यत्यः, ये यत्यः, यत्या, यत्यम। फिर यत के बाद लब धातु है, लभ। इसमें जब यत जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका लभ्य ना। जैसे शक धातु है, शक, ये है शक धातु। इससे जब आप बनाएंगे तो इससे आपका रूप बन जाएगा शक्य। ठीक। फिर हन धातु है, ह न, मारने के लिए, तो इससे जब बनाएंगे आप तो हन्य, 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 हन्यम। इसी तरह से ज्ञा धातु, ये है ज्ञा धातु ना, विज्ञाने, जानने के लिए, तो इससे अपने आप ही आप देख रहे हैं आकारांत है तो ज्ञेय शब्द बन गया ना। अब देख रहे हैं आप अनेक उदाहरण आपके सामने रखा गया। इन उदाहरणों के माध्यम से जो शब्द आपके बन रहे हैं वो शब्द भी स्पष्ट हो गए हैं। तो जो भी धातुएं इस तरह की मिलती हैं इनमें यत प्रत्यय जोड़ने पर केवल हमको नियम का ध्यान रखना है कि अगर आकारांत धातु है तो उसमें एक ही मात्रा हो जाएगी, इकारांत धातु है उसमें भी ई आदेश, इकारांत है तो उसमें भी ए आदेश होकर के उससे भी जो शब्द बनेगा वो एकारांत में ही बनेगा। इस तरह से देख रहे हैं कि अनेक उदाहरण हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है यत धातु से संबंधित। अब आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आज की व्यवस्था हम यहीं तक रखते हैं। इन उदाहरणों को आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगले भाग में हम लोग अगले प्रत्यय के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।